हेलो दोस्तों। आज फिर से एक नई सब्जेक्ट में वीडियो लाया हूँ और उसका वो है जियोग्राफी का पहला क्लास है। वो है यूनिवर्स के बारे में। जो इम्पोर्टेंट पीवाई की क्यूज जो है वो अभी देखने वाले हैं। थोड़ा उसके मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी होगा, क्लियर होगा। चलिए पहले देखते हैं। पहला है, एक मिनट, IC1101 इज ए दिस इज ए मिल्की वे। अभी ये मिल्की वे क्या है? मिल्की वे है, हम जैसे हम लोग आर्थ में रहते हैं। आर्थ, ये कौन सा मिल्की वे में है? आकाश गंगा। जो जिसको मतलब नासा वाला वो मतलब सारे वर्ल्ड में जो नाम है वो है मिल्की वे। इसको ये ऑप्शन मिल्की वे ना देकर अगर गैलेक्सी देते तो बहुत अच्छा होता। गैलेक्सी, इसको बंगाली में बोलते हैं छायापथ। चलिए, अभी ये मिल्की वे जो है वो है IC1101। ये है एक सुपर जायंट है, सुपर जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सी। ये सेकेंड लार्जेस्ट है नोन टू आवर मिल्की वे। ठीक है। और फास्ट जो है मतलब फास्ट लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट है, फास्ट लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का नाम है एल्सायोनियस। एल्सायोनियस गैलेक्सी, ये नोट कर लेना, एल्सायोनियस गैलेक्सी। और ये सेकेंड लार्जेस्ट है आईसी। ये किसका पार्ट है? ये आईसी जो है ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिलेशन ऑफ वार्गो। ये वार्गो जो है वो भी है हमारा जो, एक मिनट, 88 नोन कॉन्स्टिलेशन जो भी है उसमें से सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट। अभी ये कॉन्स्टिलेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स। ठीक है, आप लोग अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे कॉन्स्टिलेशन क्या चीज़ है। ओके, ये थोड़ा मतलब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वो है उर्सा मेजर, टॉरस। फिर हम लोग जो रात के आसमान में देखते हैं, सप्तर्षि, सप्तऋषि शायद, सप्तऋषि, ये सारे कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अच्छा, ये पे थोड़ा आप लोगों को डिस्कस करना था। चलिए एक एक एक्स्ट्रा सैटेलाइट की ज़रूरत होगा। चलिए नेक्स्ट, और क्या क्या है ये सैटेलाइट जो है? सैटेलाइट का मतलब है आपका एक प्लेनेट है, प्लेनेट का मून। इट्स मून मतलब हम लोगों का अर्थ का जो मून है वो एक अर्थ का सैटेलाइट, और एस्टेरॉइड और सुपरनोवा। चलिए नेक्स्ट में आपको समझा देते हैं क्या है एस्टेरॉइड। ठीक है, एस्टेरॉइड क्या है? एस्टेरॉइड है, इट्स ए माइनर प्लेनेट। ठीक है, जो बिगर देन मेटेराइट। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ रॉक और मेटालिकाइट। सॉरी, स्पेलिंग की गलती है। इसमें बाहर में मतलब आउटर साइड में आईसी, नो एटमोस्फेयर। ठीक है, और इसका टाइप है सी टाइप, एम टाइप और एस टाइप, एंड एस टाइप। ठीक है, अब ये मेटेरॉइड क्या है? मेटेरॉइड जो है स्मॉल मेटालिक
और रॉकी और मेटालिक प्लस रॉकी बॉडी, स्मॉलर देन एस्टेरॉइड। इसका डायमीटर मैक्स टू मैक्स 10 मीटर होता है, ठीक है। और ये है नीदर, ये बहुत बड़ा है, मतलब इससे तो बहुत बड़ा है, बट ये नो नीदर, सॉरी, ये नीदर प्लेनेट नॉर कॉमेट। कॉमेट आप लोगों को पता है, धूमकेतु। चलिए, और क्या है, सुपरनोवा। हाँ, सुपरनोवा बाकी है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा है ए पावरफुल प्लस लूमिनस एक्सप्लोजन। तो ये एक्सप्लोजन जो है वो है स्टेलर, ठीक है, ऑफ ए स्टार, जो इसका एंड, मतलब एंड, स्टार का एंड है। अब ये स्टेलर मतलब है रिलेटेड टू स्टार थिंग्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dash is a discipline of science that studies the origin and eventual fate of universe। इसका आंसर है कॉस्मोलॉजी। अब ये कॉस्मोलॉजी आया है, चलिए, कॉस्मोलॉजी आया है कॉस्मोस, ठीक है। कॉस्मोस इसका मतलब है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है इन ऑर्डर और हार्मोनी, ठीक है। लेकिन ये कॉस्मोस का मतलब है ये मतलब यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स का मतलब क्या है? यूनिवर्स का मतलब है ऑल मैटर प्लस ऑल एनर्जी इन स्पेस। अभी ये कॉस्मोलॉजी का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। मतलब उसका सोर्स और उसका अल्टीमेटली क्या होगा, उसका स्टडी है कॉस्मोलॉजी, ठीक है। अभी ये ब्रोमेटोलॉजी क्या है? ब्रोमेटोलॉजी स्टडी ऑफ फूड्स, ठीक है। अभी ये डेस्मोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिगामेंट, जो हमारा पैर में होता है ना, दो बिटवीन बोन्स, उसका स्टडी है। और लास्ट में क्या बचा? एकारोलॉजी, सही। एकारोलॉजी है, सॉरी 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 सॉरी, एकारोलॉजी है स्टडी ऑफ पिक एंड माइट्स। जो हमारा पेट डॉग वो जो वगैरह जो होता है ना, बिल्ली, उसमें उसके शरीर में जो होता है ना वो इंसेक्ट वाला, वही उसका स्टार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड बाय दी कलर ऑफ ए स्टार। ये है टेम्परेचर, ठीक है। ये वेट डिस्टेंस साइज इसका कुछ नहीं मैटर करता, टेम्परेचर होता है, क्योंकि कलर ऑफ ए स्टार डिफाइंस इट्स टेम्परेचर, जो आउटर है, प्लस उसका एज, ठीक है। भी उसका कुछ मतलब स्टेजेस हैं। तो क्लास है, क्लास ओ, ये ओ है, ठीक है, अंग्रेजी अल्फाबेट, अल्फाबेट ओ। इसका कलर है, स्टार्स आर ब्लू इन कलर, दे आर हॉटेस्ट, ठीक है। जो ब्लू है वो है हॉटेस्ट। और क्लास है, चलिए ब्लैक में लिखता हूँ, क्लास एम, स्टार्स आर रेड इन कलर, दे आर कूलेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, और बहुत सारा है एक साथ में, क्योंकि इसका ये सब रिलेटेड है, को रिलेटेड है, ठीक है।
चलिए पहले देख लेता हूँ क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स नियरेस्ट टू द सन, ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अब ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? ये है ये क्लोजेस्ट टू सन। ठीक है, ये पार्ट ऑफ अल्फा सेंटाउरी गैलेक्सी। ठीक है, ये है रेड डूअर्फ स्टार। अभी ये अल्फा सेंचुरी कौन है? अल्फा सेंचुरी जानना होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम, ये होगा अल्फा सेंचुरी। ठीक है, ओह सॉरी, अल्फा सेंचुरी नहीं, ये स्टार स्टार पूछा है ना, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। अगर ये पूछता कि स्टार सिस्टम, मतलब अगर ये स्टार सिस्टम पूछता और गैलेक्सी पूछता तो ये होता अल्फा सेंचुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए अल्फा सेंचुरी देख लेते हैं। अल्फा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी में क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम टू सन और सोलर सिस्टम अर्थ जो होगा मिल्की वे। ठीक है, जो अगर पूछेंगे वो मिल जाएगा। चलिए, और इसका 3 स्टार है, मतलब 3 स्टार सिस्टम है ये। ठीक है, और ट्रिपल ट्रिपल स्टार कौन सा है? एक है अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, चलिए अभी बाकी सारा जो भी है वो जान लेते हैं। क्या है सीरियस, ये सीरियस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब सीरियस को लिख लेते हैं। सीरियस क्या है? सीरियस है, इसका और एक नाम है, वो है सीरियस ए। इट इज फेमस नेम है डॉग स्टार। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो उसका फोटो ये है, ये देखिए, ये सीरियस है, ये है कॉन्स्टलेशन ऑफ ऑरियन, और ये कॉन्स्टलेशन ऑफ कैनिस मेजर। कैनिस मेजर का एक स्टार है, वो है सीरियस, ब्राइट स्टार। तो सीरियस को इसका मतलब ऑरियन एक हंटर है, एक योद्धा है, उसका एक साथी है, एक डॉग है। मतलब ये ऑरियन का साथी है कैनिस मेजर, जिसका शेप एक डॉग से मतलब कंपेयर किया जाता है। और ये सीरियस है, उसका बेल से बंधा हुआ एक डॉग है, तो उसको डॉग स्टार कहते हैं। ठीक है, डॉग स्टार। ये क्वेश्चन देखिए, सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज डॉग स्टार। ठीक है, चलिए सीरियस तो थोड़ा और है, ये सुपर ब्राइट है। देख लिया कितना ब्राइट है, सुपर ब्राइट। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन ऑफ कैनिस मेजर। ठीक है, इसको और एक नाम बोलते हैं डॉग ऑफ, ये कैनिस मेजर को, इसको नहीं सॉरी, कैनिस मेजर को बोलते हैं डॉग ऑफ ऑरियन। ऑरियन को हम लोग काल पुरुष बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमी में काल पुरुष बोलते हैं। चलिए, क्या है? सीरियस हो गया, और क्या है, क्या है? दिनेप। दिनेप क्या है? दिनेप है 19th ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। ठीक है, ये ब्लू सुपर जायंट स्टार है। ये कौन सा पार्ट है? कॉन्स्टलेशन ऑफ सिग्नस। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, और क्या है? बीटल गेज। ये बीटल गेज को थोड़ा जानना होगा। ये क्या है? ये तो उसका क्वेश्चन था, यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा है बीटल गेज। ठीक है, बीटल गेज है, ये इसका ही है। ये जो ऑडियम दिख रहे हैं, इसका लेफ्ट नेक जो है, ये वाला, ये वाला है बीटल गेज। ठीक है,
ये साइरस है, ये है बीटलजुइस। क्या है, एक मिनट, रेड सुपर जायंट स्टार, ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन ऑफ ओरियन। क्या फॉर्म करता है, लेफ्ट नेक ऑफ ओरियन। ठीक है, ये ओल्ड है, रेड मैंने पहले बोला था, रेड अगर हो जाएगा तो ओल्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक शायद बच गया, बार्नर स्टार, ये बार्नर स्टार एक बच गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बार्नर स्टार क्या है। अभी ये पिक्चर देखिए, 10 क्लोजेस्ट स्टार, पहला वाला है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी ए सेकेंड है, बी थर्ड है, और बार्नर स्टार जो है वो है फोर्थ। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। क्या है, ये है स्मॉल रेड डुअर्फ स्टार। ठीक है, कौन सा पार्ट है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन ऑफ ओ फ्यूचर्स। ठीक है, और ये क्या है, फोर्थ क्लोजेस्ट स्टार टू सन, और जो भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या बोले, कॉन्स्टलेशन ऑफ सप्तऋषि नोन टू बिग दीपर। ये रिकॉर्डिंग थोड़ा गलती हो गया तो राइट पड़ गया मैंने, सप्तऋषि नोन टू वेस्टर्न एज बिग दीपर। ये बिग दीपर जो है, मैं एक पिक्चर आप मतलब ड्रॉ करता हूँ, देख लेना। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्स्टलेशन है, कॉन्स्टलेशन ऑफ उर्सा मेजर। ठीक है, और इसका एक पार्ट है जो सीधा टेल की तरफ जा रहे हैं, ये वाला, इसमें 7 ब्राइटेस्ट स्टार है। ठीक है, ये उर्सा मेजर को देखिए, एक भालू की तरह दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं दी ग्रेट बियर। ठीक है, अभी इसको बोलते हैं द बिग डीपर। क्या है, 7 ब्राइटेस्ट स्टार्स ऑफ उर्सा मेजर। ठीक है, इसको इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी इसमें क्या बोलते हैं, ये सप्तऋषि, इसके नाम से, इंडियन माइथोलॉजी के 7 फेमस मॉन्क्स के नाम से इसको नाम। ठीक है, 7 मॉन्क्स मत बोल देना, बिग दीपर है। और ये पूरा उर्सा मेजर को बिग दीपर बोलते हैं। बिग दीपर पार्ट है, उर्सा मेजर बड़ा वाला कॉन्स्टलेशन है, बिग दीपर छोटा वाला कॉन्स्टलेशन है, जिसमें 7 ब्राइट स्टार है, उसको बोलते हैं सप्तऋषि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। If a star is bigger than sun but not more than twice as big will turn into a pulsar, बजाज पल्सर, वो वाला नहीं, लेकिन नाम यहाँ से ही लिया गया है। तो पल्सर होगा एक स्टार, वन स्टार बिगर देन सन बट नॉट एज ट्वाइस। ठीक है, याद रखना, अगर ये ट्वाइस से भी ज़्यादा हो गया, मतलब मेनी टाइम्स लार्जर, देन इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार, ओ सॉरी, इसको बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है, और ये पल्सर का और एक नाम है सॉरी न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुनो, गैस डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार इज कॉल्ड ए, इसको बोलते हैं गैलेक्सी। ठीक है, अब ये गैलेक्सी तो आपको पता चल गया, गैस डस्ट बिलियंस ऑफ स्टार्स, इसमें प्लैनेट्स भी होगा, मतलब स्टार्स के प्लैनेट भी होगा, और उसका सैटेलाइट भी होगा। ठीक है, तो इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम क्या पता, लिख लेते हैं थोड़ा इसको, इसके बाद का जो चैप्टर आएगा ना नेक्स्ट, उसमें सोलर सिस्टम हम लोग और डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम क्या है, कौन सी सन एंड उसका कितना है पता है आप लोग, 14 प्लैनेट्स है, जिसमें 8 मेन प्लैनेट प्लस 6 डवार्फ प्लैनेट। ये सारे जो बोल रहा हूँ वो है नोन, अभी तक नोन टिल नाउ। ठीक है, अभी ये 8 मेन प्लैनेट क्या है, सॉरी पहले ये सोलर सिस्टम का सिचुएशन कहाँ है वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें ये जो है ना, इसमें सिर्फ यही नहीं होता है, उसका सैटेलाइट्स भी है, फिर एस्टेरॉइड्स भी है, कॉमेट भी है, और क्या है, डस्ट, गैसेस,
सारे सब कुछ है, ठीक है। ये सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है मतलब ये सिचुएटेड है इन दी इन द ऑरियंस आर्म, ठीक है, लोकेटेड ऑरियंस आर्म। ये देखिए, ये अगर सारे मतलब ये ऑरियन है, ये एक मिनट, ये कॉन्स्टेलेशन ऑफ ऑरियन, छोड़िए ये कॉन्स्टेलेशन छोड़िए, ये मिल्की वे है, ठीक है, ये है मिल्की वे। इसका बहुत सारा आर्म है, ये आर्म जो होता है ना, ये आर्म होता है वो स्टार बार्थ देता है। ये देखिए, स्कूटम, सेंटोरस आर्म, ये नॉर्मा आर्म, ये एक आर्म, ये इसको बोलते हैं स्पाइरल गैलेक्सी। देखिए कैसे स्पाइरल है। चलिए, यह सेजिटेरियस आर्म, ये आउटर आर्म, हम लोग हैं ओरियन आर्म में, ओरियन आर्म, ये सेजिटेरियस जो आर्म आ रहा है उसका एक ओरियन स्पार है, उसके यहाँ पे सन है और यहाँ पे ही है सोलर सिस्टम, ठीक है। अभी वापस जाते हैं, लोकेटेड इन ओरियन आर्म ऑफ मिल्की वे और आकाशगंगा। आकाशगंगा नाम ऐसे नहीं हुआ, ये एक स्टोरी है, कल बताएंगे। विष्णु जी की युद्ध के बाद एक चीज में पा लग के कट गया था, उसमें से जो खून निकला वो गंगा की तरह बहने लगा, तो वही उससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ये 8 मेन प्लैनेट क्या है, मेजर प्लैनेट्स है। पहले है मरकरी, सॉरी क्या है, फिर है वेनस, फिर आता है हमारी प्यारी अर्थ, फिर आता है मार्स, ठीक है, फिर एक गैप है, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न जी, फिर आते हैं यूरेनस, फिर आते हैं नेपच्यून, ठीक है। अभी इसमें से किसमें कितना सैटेलाइट है वो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा है नोन सैटेलाइट्स 274, फिर आते हैं 97 इसमें, फिर आते हैं ये 27 मून्स, फिर इसके पास होते हैं 16 मून्स। इसमें से ये सबसे बड़े वाले हैं, फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ वीक, ठीक है। इसमें है 2 मून, इसमें है 1, इनमें कोई नहीं है, ठीक है। चलिए, और क्या जानना है, हाँ, डुअर प्लैनेट, 6 डुअर प्लैनेट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से नाम है, पहले है सेरेस, फिर आते हैं प्लूटो, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, बाद में बताता हूँ, प्लूटो, फिर आते हैं हाउमिया, फिर आते हैं मेक, फिर आते हैं एरिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाद में बताता हूँ। और लास्ट में नए जो फाउंड हुआ है वो है 2017 ऑफ 201, 201, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है, क्या है अभी प्लूटो के बारे में, ठीक है। प्लूटो जो है पहले मेन में था, फिर 2006 में फिर से बैक टू डुअर्फ प्लैनेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं एरिस, अगर ये पूछे सेकेंड न्यूली फाउंड प्लैनेट ऑफ सन, ठीक है। और जो लास्ट में है वो है ये एरिस जो है वो I-715P, ये है नासा डिस्कवर्ड लेटेस्ट प्लैनेट बट नॉट ऑफ सन, ये और किसी का होगा, ठीक है। लेकिन इसके बारे में स्पेशलिटी क्या है, ये अर्थ की तरह ही है, लाइक अर्थ, इसमें वाटर इन लिक्विड फॉर्म, हैबिटेबल, ठीक है। लेकिन ये जो है ये इनहेबिटेबल है, ये नेपच्यून के बाद ही उसका लोकेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट नोन गैलेक्सी, ये है कैनिस मेजर, ये देखिए, ये हमारा मिल्की वे है, ये हमारा मिल्की वे है, उसके मतलब उसको सेंटर में लेके इलिप्टिकल एक ऑर्बिट है, उसमें
ये कैनिस मेजर डवार्फ, ये वाला कैनिस मेजर डवार्फ, ये इसको घूमता है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट, फिर आता है सेजिटेरियस डवार्फ, ये आता है सेकंड क्लोजेस्ट, ठीक है। ये सारे एलिप्टिकल गैलेक्सी हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये घूमते हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा। ये जो क्लस्टर देख रहे हैं यही है वो, ये स्टोर। चलिए क्या क्या है क्लोजेस्ट टू आवर मिल्की वे, ठीक है। और ये पार्ट क्या है, कॉन्स्टेलेशन ऑफ कैनिस मेजर। आपने देखा था ना कैनिस मेजर, तो डॉग की तरह दिख रहा था, वो वाला, ठीक है। जो चलिए, और ये और सेकंड क्लोजेस्ट क्या है, ये सैजिटेरियस इलिप्टिकल गैलेक्सी पहले था, मतलब 1994 में जब डिस्कवर हुआ था। अभी इसका एक तोड़ आ गया, मतलब अभी ये नहीं है, ठीक है। अभी है सेकंड क्लोजेस्ट है ट्रायंगुलम गैलेक्सी। अगर आप गूगल करेंगे तो ट्रायंगुलम गैलेक्सी दिखाएगा, लेकिन जो आंसर होगा वो कैनिस मेजर डॉट गैलेक्सी है। ये पार्ट ऑफ मिल्की वे है, ठीक है। और क्या है, चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। और क्या है, गैलेक्सी यूजीसी, चलिए ये इंपॉर्टेंट है। यूजीसी 2885, ये कौन सा स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी क्या है, ये स्पेशलिटी है लार्ज स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है। और ये हमारा मिल्की वे की साइज में 2 टाइम्स बिगर देन आवर मिल्की वे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हारक्यूलिस गैलेक्सी। हारक्यूलिस पता है ना, ग्रीक माइथोलॉजी में। और क्या है, चलिए इसके नहीं, आप और कुछ नहीं है इसके बारे में। ट्रायंगुलर गैलेक्सी ये पता करना है, ये सैजिटेरियस के बारे में पता करना है, इसको क्या बोलते हैं, सैजिटेरियस डवार्फ एलिप्टिकल गैलेक्सी, ठीक है। ये है क्लोजेस्ट नोन सैटेलाइट गैलेक्सी टू मिल्की वे, ठीक है। मैंने वो पिक्चर में दिखाया ना, ये देखिए एक कैनिस डवार्फ है, फिर सैजिटेरियस है, ये सैटेलाइट गैलेक्सी है, ठीक है। अभी ये इमेज देखिए, ये देखिए सैजिटेरियस आर्म, इसमें इससे वो वैसे घूमता है। और क्या है, और एक है लास्ट वाला ट्रायंगुलम। चलिए ट्रायंगुलम के बारे में देख लेते हैं। ट्रायंगुलम, ये इसका एक नाम है, इसका नाम है मेसियर 33, और इसको बोलते हैं M33, ठीक है। M33 ये पार्ट ऑफ एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये बहुत बड़ा है एंड्रोमेडा, ये इसको बोलते हैं स्टार मेकिंग गैलेक्सी और स्टार बाथ, ठीक है। अब हम लोगों ने गैलेक्सी का शेप बहुत नाम सुना, एक हुआ एलिप्टिकल, एक हुआ स्पाइरल, ठीक है। जो रियरेस्ट शेप वो है रिंग गैलेक्सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the life of a cycle of a star, the stage nebula refers to cloud dust and direction, ये वाला स्टार डस्ट एंड हाइड्रोजन, ये नेबुला वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको चेंज किया गया था थोड़ा। क्या चेंज किया था, 1950 में एक रशियन एस्ट्रोनॉमर थे, उसका नाम थे ऑटो स्किमिट। उन्होंने बोला सिर्फ डस्ट और हाइड्रोजन नहीं होता नेबुला में कॉन्सिस्ट ऑफ डस्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हैली कॉमेट, ये हम लोग को पता है 75 ईयर्स, ठीक है। तो इसका रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है, लास्ट सीन इन 1975, सॉरी 1986। अब नेक्स्ट
कैन बी सीन 2061, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कॉन्स्टलेशन, ये है राइजन, ठीक है। ये ओरियन है, ओरियन का यहाँ पे राइजन है, राइजन, ठीक है। ये कौन सा है, लेफ्ट फुट, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओरियन कॉन्स्टलेशन, ये है हंटर। तो कॉन्स्टलेशन ऑफ ओरियन, इसको इंडियन माइथोलॉजी में बोलते हैं कालपुरुष और कालपुरुष, ठीक है। क्या है, चलिए ये इसका ब्राइटेस्ट जो स्टार है उसका नाम लिख लेते हैं। फर्स्ट है ये राइजन, फिर है 2 नंबर में है ये वो वाला बीटल गेज, थर्ड में आते हैं बेलेट्रिक्स, ये वाला, ठीक है। अब कॉन्स्टलेशन ऑफ ओरियन का क्या है, मतलब ये लुक लाइक क्या है, ये एक हंटर, इसका हेड, ये बो, इसका दोनों लेग, ये बेल और ये एरो, ये लेके ये हंटिंग करने जा रहा है। यहाँ के पास कैनिस मेजर है यहाँ पे। चलिए, ये लुक्स लाइक ए हंटर विथ ए बो, और ग्रीक माइथोलॉजी में ओरियन का मतलब हंटर होता है, ठीक है। ये हंटर वाला आंसर। अभी इसके ये एसोसिएटेड विथ हैली कॉमेट एंड ओरियन नेबुला। ये ओरियन नेबुला क्या है, ब्राइटेस्ट नेबुलर सीन सो फार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिक्वेंटरी कॉन्स्टलेशन, इसका है हाइड्रा। हाइड्रा क्यों है, आप पिक्चर में देख लीजिए। हाइड्रा, ये जो हाइड्रा है यहाँ पे, यहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है, यहाँ तक चलते हैं, मतलब पूरा स्काई का नॉर्थ से साउथ तक ले लेते हैं, ठीक है। और इसको कैसे दिख रहा है, लुक्स लाइक ए स्नेक, लुक्स लाइक ए स्नेक, ठीक है। इसका नाम हाइड्रा है, हाइड्रा, ये हाइड्रा है ग्रीक माइथोलॉजी में हरक्यूलिस, वो एक सार्पेंट से वो यूज किए थे, उसका नाम हाइड्रा था, उसके नाम से ये है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन ऑफ 88 नोन कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, बोल दिया था मैंने, कॉन्स्टलेशन ऑफ पार्गो, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन है, क्रक्स, एंटीला और डोराडो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या क्या है। डोराडो, डोराडो क्या है, ये साउदर्न स्काई में दिखता है, ठीक है, सीन इन साउदर्न स्काई। लेकिन जो हाइड्रा है नॉर्थ से साउथ तक पूरा ले लेता है, ठीक है। डोराडो के बाद में क्या है, क्रक्स, क्रक्स ये इसका स्पेशलिटी है स्मॉलेस्ट कॉन्स्टलेशन सीन इन द स्काई, इसका एक नाम है, ये ऐसे करके दिखता है, मतलब इसका सिर्फ ऐसे है, यहाँ पे अगर देख सकते हैं, यहाँ पे है क्या क्रक्स, नहीं यहाँ पे नहीं है। चलिए ये इसको बोलते हैं क्रॉस शिफ्ट और इसको बोलते हैं साउदर्न क्रॉस, ये साउथ स्काई में दिखता है, ठीक है। और क्या है, और होगा क्या भूल गया मैं, क्या है, एंटीला। चलिए एंटीला बहुत दूर का है, ये भी साउदर्न स्काई में दिखता है, इसका शेप है शेप लाइक ए पम्प, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आज का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। अर्थ रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली 6370 किलोमीटर। कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं, अर्थ का रेडियस हो गया, शेप हो गया और होगा मास, ठीक है।
चलिए लिख लेते हैं थोड़ा। रेडियस हम लोग को मिल गया 6730 किलोमीटर। शेप उसका स्पेशल नाम है जीवाइड, ठीक है। और उसका मास है 5.970 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। और थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ देख लेते हैं। सन टू अर्थ डिस्टेंस, ये 3 मिलेगा, ठीक है। पहला वाला है मीन डिस्टेंस, दूसरा वाला है मैक्सिमम डिस्टेंस, और मिलेगा मिनिमम डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस क्या है 14.96 करोड़ किमी, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है 15.21 करोड़ किमी, और मिनिमम डिस्टेंस क्या है 14.70 करोड़ किमी, ठीक है। अभी और एक है अर्थ टू मून डिस्टेंस, ठीक है। क्या है 384365 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आज का क्लास इसी तक था। हमारा जो टॉपर स्टेप है इसको फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग अवॉइड कर जाते हैं, अवॉइड करते हैं, कर नहीं सकते, तो ये आता है क्वेश्चन में बहुत सारा आता है। देखिए ना कितना टाइम आया है, ये 2 टाइम आया है। तो ठीक है, चलिए सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। चलिए ये फाउंड हुआ था 2005 में, ठीक है। और क्या है लास्ट में है 2017 ऑफ 201, ठीक है। ये है लेटेस्ट फाउंड प्लैनेट ऑफ सन, ठीक है। कभी ये 2025 में मई मंथ में ठीक है। ये सिचुएटेड है नेपच्यून के बाद, नेपच्यून के बाद ये सिचुएशन है, ठीक है। अभी ये प्लैनेट तो हो गया सारे, ठीक है, लेकिन मतलब नासा लेटेस्ट एक प्लैनेट का फाउंड किया है, डिस्कवर किया है, वो है